हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दिव्यांग की पाठशाला चैनल में आप सभी वाला विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेयर्स में आज के वीडियो में 25 और 26 जून 2025 के करंट अफेयर्स के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में देखिए 25 और 26 जून 2025 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को किस आईआईटी का निदेशक नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी लखनऊ, आईआईटी नई दिल्ली। सुमन चक्रवर्ती को किस आईआईटी का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी खड़गपुर के निदेशक के रूप में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलीप दोषी का 23 जून को लंदन में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? राजनीति, क्रिकेट, अभिनेता, विज्ञान। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, लंदन में दिलीप दोषी का 23 जून 2025 का निधन हो गया है। किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से जुड़े थे। मित्रों, हाल ही में हुए निधन संबंधी इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए। मनोज कुमार का निधन हो गया है, वो एक अभिनेता थे। कथक नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया का भी निधन हो गया है। एमजीएस नारायण जो इतिहासकार थे, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन जो आईसीएआर के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका भी निधन हो गया है। राम सहाय पांडे का निधन हो गया है, वो राय लोक नर्तक है। और दरिपल्ली रमैया एक पर्यावरणविद थे, उनका भी निधन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का बौद्ध जिला पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है बौद्ध जिला, जो पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है 2025 में। मित्रों, सोनपुर पुरुन-कटक रेल लाइन ने बौद्ध जिले को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संविधान हत्या दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाई जाता है। मित्रों, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर 25 जून को 2024 से संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। मित्रों, राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 352 है। और वित्तीय संकट संबंधी अनुच्छेद 360 है। और राजनीतिक आपातकाल और राष्ट्रपति शासन संबंधित अनुच्छेद 356 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण और ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा की है? इंपोर्टेंट प्रश्न मित्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण और ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसाम सरकार ने की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में भारत का तीसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य बन गया है? गुजरात, त्रिपुरा, गोवा, मिजोरम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राज्य हाल भारत का तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य बन गया है। मित्रों, 95 से अधिक साक्षरता दर वाले राज्य को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया जाता है। हाल ही में त्रिपुरा की साक्षरता बढ़कर 95.6 हो गई है।
और भारत का तीसरा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य बन गया है त्रिपुरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया है? भारत, आयरलैंड, नेदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्टेंट प्रश्न मित्रों, कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ का आयोजन किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड में किया गया है। मित्रों, आयोजन 23 जून 2025 को किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अहकिस्ता स्मारक काउंटी कोक आयरलैंड में किया गया है। मुख्य अतिथि कौन है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इस आयोजन में मुख्य अतिथि है। मित्रों, 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 पर आयरलैंड के तट के पास अटलांटिक महासागर में खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों ने बमबारी की थी, जिनमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जसप्रीत बुमराह बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा आधारित तकनीकी विकसित की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा आधारित तकनीकी किस देश ने विकसित की है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने देश भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा आधारित एक तकनीक विकसित की है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति कौन सी बनी है? यूरो, रुपया, सोना, डॉलर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मित्रों, विश्व की दूसरी बड़ी आरक्षित संपत्ति स्वर्ण यानी कि सोना बन गया है। पहली आरक्षित संपत्ति कौन थी? तो अमेरिकन डॉलर, दूसरी यूरो थी, तीसरी स्वर्ण सोना था। तो अब मित्रों, यूरो को पीछे छोड़कर स्वर्ण दूसरे स्थान पर आ गया है और यूरो तीसरे स्थान पर चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में जेम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीदी को लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य जेम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीदी को लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला किसने रखी है? तो मित्रों, छत्तीसगढ़ में नया रायपुर में एक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा रखे गए है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आईआईटी ने हाल ही में एसटीएचसी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचसीएसटी उम्मीदवारों के लिए पहला पीएचडी प्रवेश अभियान किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी नई दिल्ली ने शुरू किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जून को अमेरिका ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, यूक्रेन, ईरान, इजराइल, हमास। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने अमेरिका ने
ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है 22 जून को ईरान के खिलाफ। उसके बाद नेक्स्ट, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? भारत, नीदरलैंड, बेल्जियम, सिंगापुर। तो मित्रों, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड में किया गया है। आयोजन मित्रों कब होगा? तो 24 और 25 जून 2025 को आयोजित होगा। नीदरलैंड के द हेग में आयोजन किया जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। सदस्य देश 32 है। नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूटे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो राइट आंसर होगा वो किस खेल से संन्यास लिया है? ललित उपाध्याय ने। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 का किसने विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित पुस्तक है विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 2 जिनका विमोचन किया है। मित्रों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक के दूसरे कार्यकाल के 51 भाषण का व्याख्या किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार ने नव्या योजना की शुरुआत की है। इसे मित्रों 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत लड़कियों को ड्रोन संचालन, मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जैसे क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग 2025 में हमारे देश भारत का रैंक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है 2025 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का स्थान 99 का है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड है। दूसरे स्थान पर स्वीडन है। तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। मित्रों, 2025 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो 193 देशों ने भाग लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश नीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जून को विदेश नीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय विकेट कीपर ने एक टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? शुभमन गिल, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत ने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में माँ वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, मांझी वसुंधरा अभियान 6.0 अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहल है। यह अभियान 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, अमित शाह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन किया है। मित्रों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे संबंधी इंपोर्टेंट पॉइंट देखिए। लंबाई कितनी है तो 91.35 किलोमीटर है। कुल व्यय कितना हुआ है तो 7,283 करोड़ हुआ है। मित्रों, इस एक्सप्रेसवे से किन किन जिलों को जोड़े गया है तो गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर जिले को जोड़े गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं। आयोजन कब हुआ? 17 से 22 जून 2025 को हुआ है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया है। आयोजन कौन करता है तो बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं, जिनमें स्वर्ण पदक 4, रजत पदक 10 और कांस्य पदक 13 है। कुल मिलाकर भारत ने 27 मेडल प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में की गई थी। मुख्यालय लोजेन में स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष कौन है तो केस्ट्रिक कोवेंट्री हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत केन्या संयुक्त स्मारक स्तंभ का कहां स्थापना की गई है? टैटा तवेटा काउंटी केन्या, नई दिल्ली भारत, नैरोबी केन्या, नागपुर भारत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, भारत केन्या संयुक्त स्मारक स्तंभ का स्थापना कहां की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टैटा तवेटा काउंट्रीज केन्या में स्थापना की गई है। इंपोर्टेंट पॉइंट, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी अफ्रीका में शहीद हुई भारतीय और अफ्रीकी सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केन्या के रक्षा मंत्री रोसालिंडा ने भारत केन्या संयुक्त स्मारक स्तंभ का उद्घाटन किया है केन्या में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन जूनियर यूरोपीय कप 2025 में मणिपुर के लिनथोई सनम्बम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक, ब्रॉन्ज पदक। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बर्लिन जूनियर यूरोपीय कप 2025 में मणिपुर के लिनथोई सनम्बम ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण चंद्रक प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने कितने वर्षों में पहली बार एक नागरिक रक्षा मंत्री की नियुक्ति की है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, दक्षिण कोरिया ने कितने वर्षों के बाद पहली बार असैन्य रक्षा मंत्री की नियुक्ति की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64 वर्षों बाद दक्षिण कोरिया ने प्रथम बार असैन्य रक्षा मंत्री की हाल ही में नियुक्ति की है। तो ये थे 25 और 26 जून 2025 के करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाली सभी स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।